हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वायु के एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वायु किस प्रकार से पवनों का रूप ले लेती है, वायु किस प्रकार से पवनों का रूप ले लेती है। पवन क्या होती है, आइए देखते हैं। पवन अर्थात विंड, चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। When air blows, that is called wind. चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पवनों का निर्माण कैसे होता है? देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक पूरा आवरण फैला हुआ है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल की जो वायु है वह कभी तो हम देखते हैं कि इतनी शांत है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा हमें महसूस हो रही है, बिल्कुल शांत है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि यही जो वायु है अर्थात हवा है, वह विकराल रूप ले लेती है और आंधी के रूप में, तूफान के रूप में, चक्रवात के रूप में बहुत सारा नुकसान कर डालती है। तो यह जो शांत दिखने वाली वायु है, यह विकराल पवन का रूप धारण कैसे कर लेती है? अर्थात शांत दिखने वाली वायु कैसे चलने लगती है, उसके चलने के पीछे क्या कारण है, हम इसी चीज को आज अध्ययन करेंगे एक क्रियाकलाप से। और क्रियाकलाप का नाम हमारा रहेगा वायु की गति अर्थात पवनों का निर्माण। हम एक क्रियाकलाप देख करके अध्ययन करेंगे कि वायु पवन कैसे बन जाती है। ठीक है, उस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले हम सामग्री देख लें कि क्रियाकलाप को करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की या सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, एक हमें बॉक्स की आवश्यकता होगी। बॉक्स अर्थात डिब्बा हमें चाहिए जो चारों तरफ से बंद हो। एक ऐसा डब्बा, कार्डबोर्ड का, गत्ते का डब्बा जो है वो चल जाएगा। इसके अलावा, बॉक्स के अलावा हमें एक धूप बत्ती चाहिए। आप धूप बत्ती के अलावा अगरबत्ती भी ले सकते हैं। अगरबत्ती जिसमें से धुआं निकलता है या धूप बत्ती जिसमें से धुआं निकलता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती से ज्यादा अधिक धुआं निकलता है, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छा जो है समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक माचिस लेंगे, आपको माचिस की आवश्यकता होगी। एक मोमबत्ती की आवश्यकता होगी, मोमबत्ती की भी यहां पर जरूरत होगी। ठीक है, तो बॉक्स हो गया है अर्थात डिब्बा हो गया है, धूप बत्ती, माचिस, मोमबत्ती। इन सब पदार्थों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है यह समझने के लिए कि वायु गति कैसे करने लगती है। सामग्री को इकट्ठा करने के बाद हम यह जानते हैं कि जो पवन है उनका निर्माण कैसे होता है। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जो हमारी पृथ्वी होती है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के तल पर वायु उपस्थित होती है। ये हमारी पृथ्वी तल पर वायु उपस्थित है, ये देखिए। ठीक है, और जब हम इस वायु को असमान रूप से गर्म करते हैं
तो क्या होता है, जो वायु है वह हल्की हो जाती है और वायु के हल्का होने पर उसका जो घनत्व है अर्थात उसकी सघनता है वह कम हो जाती है। और ये देखिए यहां पर वायु है और सूर्य का प्रकाश क्या है, पृथ्वी तल पर यहां पर सीधे गिर रहा है और जब सूर्य की प्रकाश की किरणें इस पृथ्वी तल पर सीधे गिरती हैं तो यहाँ की जो पृथ्वी तल है वह अधिक गर्म हो जाएगी। अधिक गर्म होने से यहाँ की जो वायु है वह भी गर्म हो जाएगी और जब वायु यहाँ की गर्म हो जाएगी तो वह विरल बन जाएगी और विरल बन के यहाँ से अपनी जगह अपना स्थान छोड़ देगी। ये जो वायु थी यहाँ पर पृथ्वी के तल पर, जो पृथ्वी का तल गर्म हो गया है वहां से वह अपना स्थान छोड़ देती है और जब वह वायु वहां से अपना स्थान छोड़ देती है तो उसका स्थान लेने के लिए जो ठंडी वायु है वह वहां आ जाती है और जब ठंडी वायु वहां से चलेगी और खाली जगह को भरेगी अर्थात वायु गति में आ जाएगी, चलने लगेगी। इसी चलती हुई वायु को हम पवन कह देते हैं। तो यहां से जो वायु है वह चलने लगती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ की वायु भी तो गर्म होगी, हाँ निसंदेह यहाँ की वायु भी गर्म होगी, लेकिन यहाँ की जो वायु है वो, ये देखिए यहाँ की जो वायु थी वो अधिक गर्म हो रही थी क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें यहाँ जल्दी और ज्यादा मात्रा में आ रही थी, सीधे गिर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनको पहुंचने में समय लग रहा है और वो तिरछी जा रही है, तिरछी जा रही है तो उनमें गर्म करने की जो क्षमता है वह कम होगी और जब वो कम गर्म करेगी यहाँ पर पृथ्वी तल को तो इसके ऊपर उपस्थित जो वायु है वह कम गर्म होगी। कम गर्म होने से वह ज्यादा हल्की नहीं होगी, ज्यादा हल्की नहीं होगी अर्थात वह अपना स्थान वहां से नहीं छोड़ने वाली है। अगर छोड़ेगी भी तो थोड़ा बहुत छोड़ सकती है। बाकी क्या होगा, वह जो वायु है वो एक वायु में जो करंट बन जाएगा, जो प्रवाह बन जाएगा, उसकी वजह से उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगेगी जहां पर खाली जगह निर्मित हुई है। तो यहां से वायु चल के और इस गर्म स्थान की ओर आ जाएगी जहां पर वायु जो है वो क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी और वायु गर्म होते ही क्या हो गई है, यहाँ पर हल्की हो जाएगी और हल्की होते ही वह किस में बदल जाएगी, वायु पवन में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से पवनों का निर्माण जो है वह होने लगेगा। यहाँ से गर्म हुई वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, यहाँ की जगह खाली, यहाँ ठंडी हवा आ जाएगी अर्थात वह हवा वायु जो है वह गति करने लगेगी और गर्म वायु उस ठंडी वायु की जगह को लेने के लिए वहां पहुंच जाएगी। तो तापमान में असमानता होने की वजह से वायु का प्रवाह होता है। तो आपसे पूछा जाए कि वायु की गति क्यों होती है, इसका कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वायु मंडल के तापमान में असमानता। वायुमंडल के तापमान में असमानता, वायुमंडल का जो तापमान है उसमें असमानता होती है, इस वजह से ही जो वायु है वह गति करने लगती है। एक प्रमुख कारण है ये, ठीक है। अब हम इसको यह समझने के लिए कि वायुमंडल की असमानता से जो वायु है वह गति करने लगेगी, एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। देखिए उस क्रियाकलाप को मैं आपको करके दिखाऊं उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो क्रियाकलाप हम करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए मैं जो क्रियाकलाप करूंगा उसमें एक कार्डबोर्ड अर्थात गत्ते का डिब्बा लूंगा, बॉक्स, ये ठीक है। इस बॉक्स में मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर एक चिमनी नुमा पाइप लगाई हुई है, ठीक है। और इस बॉक्स में मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर एक छिद्र किया हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, एक मोमबत्ती लेकर के, ये देखिए एक मोमबत्ती है
और इस मोमबत्ती को मैंने जला करके रखा हुआ है। ठीक है, बस इतना सारा अरेंजमेंट है। मुझे यह दिखाना है कि वायु किस प्रकार से गति करनी है, तो मुझे एक डब्बा लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक, और मोमबत्ती चाहिए थी। ये मेरे पास एक मोमबत्ती हो गई है, यहां पर मोमबत्ती, ठीक है। और यह मैंने क्या है, एक पाइप लगा दी है छोटी सी, ये दिखाने के लिए कि इसमें से वायु बाहर निकल रही है, धुआं निकलता हुआ दिखेगा इसमें से, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये एक छिद्र किया हुआ है मैंने, इसका महत्व भी अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डब्बे को चारों ओर से बंद कर देना है। मोमबत्ती को जलाना है इस पाइप के जस्ट नीचे, उसके तुरंत नीचे मुझे मोमबत्ती को रखना है और बाकी डब्बे को बंद कर देना है। इस डब्बे में इसके साथ ही यहां पर एक छिद्र भी किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए किस प्रकार से इसको हम दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, एक धूप बत्ती लेंगे और एक माचिस की सहायता से उसको जला देंगे धूप बत्ती को। धूप बत्ती को जलाने के बाद हम उस धूप बत्ती को इस अवस्था में ले आएंगे कि उसका धुआं निकलने लगे। उस धूप बत्ती को या अगरबत्ती को हम यहां पर, ये जो छिद्र किया हुआ है देखिए, इस छिद्र के पास लेकर के आएंगे। ये मान लीजिए मेरे पास धूप बत्ती है, तो मैं इस धूप बत्ती से जो धुआं निकल रहा है, ये देखिए ये धुआं निकल रहा है, इस धुआं निकलते हुए धूप बत्ती को मैं इस छिद्र के पास लेकर के आऊंगा, ठीक है। वैसे तो आप क्या देखते हैं कि जो धूप बत्ती का धुआं है ना, वो ऊपर की ओर जाता है। आप कभी जला के देखिएगा अगरबत्ती या धूप बत्ती, आप में से बहुत बच्चों ने जला करके भी देखी होगी। तो जब हम धूप बत्ती को, अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका धुआं किधर भागता है, ऊपर की ओर। किधर चलता है, ऊपर की ओर। यहां पर भी ऊपर की ओर जाएगा। वह तब तक ही जाएगा जब तक हम इस छिद्र से इस धूप बत्ती के धुएं को दूर रखेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस मोमबत्ती को जला करके और इस पाइप के नीचे रख देंगे डब्बे के अंदर, डब्बे को बंद कर देंगे, ठीक है। डब्बे को बंद करने के बाद जो धूप बत्ती है, ये हमारे पास धूप बत्ती है, यहां पर इस धूप बत्ती को इसके मुंह के पास, इस छिद्र के पास लेकर आएंगे। जब हम इस छिद्र के पास लेकर के आएंगे तो इसका धुआं है ना, वो ऊपर नहीं जाएगा, इसका धुआं यहां नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे इस डब्बे में घुसेगा। जब वह इस डब्बे में जाएगा, क्यों जाएगा डब्बे में, धुआं तो हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। जब मोमबत्ती अगरबत्ती को जलाते हैं तो ऊपर गति करता है, जबकि यहां पर धुआं नीचे की तरफ आ रहा है। धुआं किस लिए, क्योंकि धुआं हमें दिखता है, वायु हमें दिखती नहीं है। वायु को हम केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन धुएं को देख सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर ये धूप बत्ती ली है। क्या है ये, यहां पर धूप बत्ती है। तो धूप बत्ती का जो धुआं है वो नीचे की ओर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो यहां पर हमने ये मोमबत्ती जलाई है, मोमबत्ती की लौ की वजह से यहां जो वायु है, ये जो वायु है देखिए, ये वायु गर्म हो जाएगी। ये वायु कैसी होगी, गर्म वायु होगी। यहां पर मोमबत्ती की लौ के ऊपर, मोमबत्ती की लौ की वजह से उसके ऊपर स्थित वायु गर्म हो जाएगी, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है तो यहां पर गर्मी पैदा कर रही है। तो यहाँ की वायु क्या हो गई, गर्म हो गई। जब यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी तो वह क्या करेगी, यहाँ की वायु बाहर निकलेगी, गर्म होकर के ऊपर उठेगी। ये देखिए, जब यहाँ की वायु ऊपर नहीं उठेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ खाली जगह बन जाएगी। और इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आएगा, और कहीं से तो आने के लिए जगह नहीं है। तो यहां से इस छिद्र में से जो वायु है वह अंदर आएगी। इस तरीके से देखिए, ये वायु अंदर आ जाएगी। और वायु में हम क्या दे रहे हैं, वायु में हमने धूप बत्ती का धुआं या अगरबत्ती का धुआं लगा रखा है। तो वही धुआं इसके अंदर से यहाँ अंदर आएगा और थोड़ी देर के बाद वही धुआं जब यहाँ की वायु गर्म होती जाएगी लगातार, तो वही धुआं गर्म होकर के यहाँ से बाहर निकलने लगेगा।
तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर वायु गर्म हो गई है और गर्म होकर के हल्की हो गई है। हल्की होने की वजह से यहाँ की जो वायु है वह गति में आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से वायु का जो है एक चक्र बन गया। यहाँ से आई ऐसे, जहां गर्म हो रही है उसकी तरफ जा रही है, फिर वहां से ठंडे की ओर, ठंडे से फिर गर्म की ओर आ जाएगी, इस तरीके से फिर ठंडे की ओर। तो ये जो धूपबत्ती का धुआं या अगरबत्ती का धुआं है, इस प्रकार से गति करके इसमें से बाहर निकलेगा। तो ये जो क्रियाकलाप है, ये आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो शांत वायु है, डब्बे के अंदर जो शांत वायु है या बाहर की जो शांत वायु है, वह जो जगह खाली हुई है, खाली कब हुई है? जब गर्म होकर के हवा वहां से उठ गई है, निकल गई है, तो उस जगह को लेने के लिए वहां आती है, और उस जगह को भरने के लिए जब वो वहां आएगी तो वह गति में आ जाएगी। और वायु जब गति में आ जाएगी या चलने लगेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? पवन। इस प्रकार से पवनों का निर्माण होता है। चलिए अब हम इसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है? आइए। ठीक, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्रियाकलाप की वायु से पवनों का निर्माण कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड का एक डिब्बा है, अर्थात बॉक्स है। इस बॉक्स में मैंने क्या किया हुआ है आप देख सकते हो। इस बॉक्स में मैंने एक छोटी सी पाइप जो गोल छेद करके है वो लगाई हुई है, जैसा कि मैंने आपको अभी बोर्ड पर समझाया था, और एक छोटा सा छिद्र यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मैंने किया हुआ है। तो ये हमारा बॉक्स हो गया है जो एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इसके अलावा ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक मोमबत्ती ली हुई है। मोमबत्ती को फिक्स करने के लिए मैंने इसको एक कटोरी के अंदर फिक्स किया हुआ है ताकि ये गिरे नहीं। इसके अलावा मैंने माचिस ली हुई है और एक धूप बत्ती का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। ये मेरे पास धूप बत्ती है, अभी हम इसको जलाएंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। एक यहाँ पर मेरे पास एक जो है सेलो टेप है। सेलो टेप इसलिए ताकि हम इस डब्बे के जो मुंह है उसको बंद कर सकें, ताकि वायु कहीं और से प्रवेश ना करे और अंदर ना घुस सके। केवल वायु का जो प्रवेश है वो केवल इस छिद्र के द्वारा हो, ठीक है? चलिए, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो मोमबत्ती है उसको मुझे प्रज्वलित करना होगा। मैं सबसे पहले मोमबत्ती का प्रज्वलन करता हूं, मोमबत्ती को जला देता हूं। यहां पर मैंने मोमबत्ती को जला लिया है, देखिए। और जो मेरे पास डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर मैं इस मोमबत्ती को कहां पर रखूंगा? ये जो मेरे पास यहां पर देखिए, ये जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के तुरंत नीचे रखूंगा। मैं इसको इसके नीचे रख देता हूं। ये देखिए, मैंने इसको इसके नीचे जो है वो रख दिया है। इस मोमबत्ती की जो लौ है, आप ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती की जो लौ है वह जो पाइप हमने लगाया है उस पाइप के तुरंत नीचे होनी चाहिए, क्योंकि हमको जो वायु गर्म करनी है वो इस पाइप के नीचे वाली वायु गर्म करनी है। जो पाइप के नीचे वाली वायु गर्म होगी, कौन सी वायु गर्म होगी? जो मोमबत्ती की लौ के ऊपर है, मोमबत्ती की लौ के ऊपर है, और पाइप जहां से शुरू हो रहा है उसके ऊपर है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मोमबत्ती है वह कहीं गत्ते को या किसी पाइप को ना छुए, उसकी लौ ना छुए, कहीं आग ना लग जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से मैंने इसके अंदर मोमबत्ती को जो है वो रख दिया है। मोमबत्ती को रखने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं इस गत्ते के बॉक्स को बंद कर देता हूं। ये देखिए, मैं इसके गत्ते को जो है बंद कर रहा हूं। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको बंद किया है। इसको अच्छे से बंद करने के लिए मैं इसके ऊपर सेलो टेप जो है वह लगा देता हूं। ये देखिए, सेलो टेप का इस्तेमाल करके और मैं इसको बंद कर देता हूं। ये देखिए, मैंने जो डब्बा है उसको सेलो टेप की सहायता से बंद कर दिया है। ये देखिए, मैंने यहां पर डब्बे को सेलो टेप की सहायता से बंद कर दिया है। अब इस डब्बे में अंदर मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती की लौ इस
पाइप के जस्ट नीचे है। अब मुझे क्या करना है, ये दिखाने के लिए कि वायु यहां से प्रवेश कर रही है और गर्म वायु यहां से निकल रही है। आप चाहे तो यहाँ पे गर्म वायु महसूस भी कर सकते हैं। जब आप इस पाइप के ऊपर अपने हाथ को ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर गर्मी का अनुभव होगा। इसका मतलब कि जो वायु है वो गर्म होकर बाहर निकल रही है, और इस गर्म हुई वायु को बाहर निकलते देखने के लिए, क्योंकि वायु तो अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें धुएं का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पर मैं धुएं का सहारा लेने के लिए एक धूप बत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप धूप बत्ती के साथ साथ अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर से भी धुआं निकलता है। यह देखिए, आपको जलती हुई जो धूप बत्ती है वह दिखाई दे रही होगी। इसमें से ये जो देखिए धुआं है निकल रहा है, और आप इस धुएं को भी देख पा रहे होंगे। इस धुएं की डायरेक्शन देखिए आप, ये धुआं किधर चल रहा है। ये धुआं जो है ऊपर की ओर, यहां से ऊपर की ओर चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, जब भी आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं जो है वो हमेशा ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। लेकिन यदि इसी जलती हुई धूप बत्ती को मैं इसके मुंह के पास, अर्थात इस डब्बे के छिद्र के पास ले जा रहा हूं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो धुआं है, अब ये धुआं धूप बत्ती का ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, अब ये धुआं जो है वह नीचे की ओर जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर जो धूप बत्ती का धुआं है वह नीचे की ओर जा रहा है, और थोड़ी देर बाद ही आप इस धुएं को जो यहां से नीचे की ओर जा रहा है, आप इस पाइप में से निकलते हुए बाहर देखेंगे। देखिए यहां पर ये थोड़ा थोड़ा धुआं जो है अभी भी निकल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो धुआं ऊपर की साइड जाना चाहिए था, वो धुआं यहां पर रखते ही नीचे की ओर क्यों जा रहा है? वह इसलिए जा रहा है क्योंकि जो मोमबत्ती की लौ है, उस लौ के ऊपर की जो वायु है वह गर्म हो रही है मोमबत्ती की लौ की वजह से। मोमबत्ती के अंदर से जो लौ बन रही है उससे वायु गर्म हो रही है, उसकी ऊष्मा पा करके, और जो वायु गर्म हो रही है वह हल्के होकर के ऊपर उठ रही है, और जो वायु ऊपर उठ रही है वहां की वो जो जगह है, स्थान है, उसको खाली कर रही है। जब वो स्थान खाली हो रहा है तो उस स्थान को लेने के लिए दूसरी वायु चाहिए। वो वायु यहाँ पर हम देखिए ये भेज रहे हैं, तो यहां से इस छिद्र से वायु अंदर प्रवेश कर रही है, और यहां जो मोमबत्ती की लौ के ऊपर जो खाली जो स्पेस बन रहा है, जगह बन रही है, उसको भरने के लिए वहां जा रही है, और यहां से इस पाइप के द्वारा वो वायु गर्म होकर के ऊपर आ रही है। तो इसी प्रकार से हमारे, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अधिक धुआं जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये धुआं हमारी वायु के प्रवाह को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से पवनों का संचालन होता है। इसी प्रकार से जो पवन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है। जहां तापमान कम है वहां से चलती है, जहां तापमान ज्यादा है उसकी ओर। वहां पर वो वायु गर्म हो जाती है, गर्म होकर के हल्की होती है, और फिर वो ठंडे स्थान की ओर चलने लगती है। जिस स्थान पर तापमान कम है, जहां तापमान कम है उस स्थान की ओर चलने लगती है। वहां से फिर वह वायु गर्म स्थान की ओर जाती है, गर्म होकर के ठंडे की तरफ चलने लगती है। तो इस प्रकार से वायु का एक प्रवाह बन जाता है, वायु चलने लगती है, और इसी वायु के चलने को हम पवन कहते हैं। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यह क्रियाकलाप करके खुद भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वायु का संचालन होता है, अर्थात पवनों का निर्माण होता है। इसी आशा के साथ कि आपको यह क्रियाकलाप समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या आपकी रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं।